स्वास्थ्य विभाग के सीएस सुधीर राजपाल ने गिरते लिंगानुपात को लेकर लिंगानुपात के मामले को लेकर इसके अलावा और भी कई विषयों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत की। खबर अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी से उनकी बातचीत आपको सुनाते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के एसीएस सुधीर राजपाल आज सेक्टर 6 पंचकुला पहुंचे, जहां पर सिविल अस्पताल के अंदर व्यवस्थाएं देखी। आयुष्मान भारत के तहत इलाज करा रहे जो यहां पर पेशेंट थे उनको उन्होंने देखा, साथ ही एक मीटिंग भी उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ यहां पर लिया है। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं दिखी और ख़ासतौर से आयुष्मान भारत के तहत किस प्रकार से इलाज करवाया जा रहा है, वो तमाम व्यवस्थाएँ भी आपने देखी? जो पंचकुला सिविल हॉस्पिटल में हमने कुछ महीने पहले से एक मुहिम चालू की हुई थी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और यहाँ के जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए, तो उसी को देखने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और बड़ा अच्छा मुझे लगा ये देख के कि 3 ब्लॉक तो यहाँ पर बहुत अच्छे से जो हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। बहुत ही सफाई और साफ़ सुंदर और सफ़ेदी और सब कुछ यहाँ पर लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। और साथ ही साथ एक सिस्टम के तहत ही जब पेशेंट यहाँ आता है उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका ओपीडी, उनकी डायग्नोस्टिक्स और सर्जरी के लिए भी यहाँ पर सुविधा, जो आप आयुष्मान की बात कर रहे हैं, वो भी एक कैंपेन के तहत इस हफ्ते यहाँ पर सारी सर्जरीज जितनी भी पेंडिंग थी वो ख़त्म कर दी गई है। और जो भी हमने पैकेजेस प्राइवेट सेक्टर से सरकार में शिफ्ट किए थे उनके तहत सारी यहाँ पर सर्जरीज हो रही हैं। हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो डायलिसिस है वो मुफ्त कराया जाएगा, उन तमाम व्यवस्थाओं को कैसे आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया? तो डायलिसिस की सुविधा तो अब सभी सिविल हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में और जो हमारे कुछ सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी दी जा रही है, मुफ्त सुविधा है। और हम उसको इनफैक्ट और भी जगह पर एक्सटेंड करेंगे ताकि जो नई सरकार ने पद ग्रहण करते हुए सबसे पहला फैसला ही मुफ्त डायलिसिस देने का किया था, तो उसको पूरी तरह से साकार कर रहे हैं। पीएमओ साहब आपके साथ हैं, सीएमओ मैडम है, सभी स्टाफ के लोग थे। कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ और भी उन्होंने अपनी तरफ से डिमांड या फिर जो मीटिंग में जो बातें आई? नहीं, वो तो देखिए, ये तो एक निरंतर रहेगा प्रयास कि और अच्छे से हॉस्पिटल को और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जाए। तो उसके लिए जो प्रस्ताव हॉस्पिटल की तरफ से आ रहे हैं हमारे पास, उन पर हम उनको क्रियान्वयन कराएंगे। लिंग अनुपात एक बड़ा विषय प्रदेश के अंदर सर बना हुआ है। आपने अभी हाल ही में एक्सप्लेनेशन भी कुछ जगह जो है कॉल की थी। कुछ सस्पेंशन की बात भी सिरसा और सोनीपत की सामने आई है, जहां 2 घंटे का आज पेन डाउन जो है वो किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से ओपीडी को लेकर। तो क्या वाकई ये सस्पेंशन हुए हैं और आगे भी क्या ऐसी कार्रवाई करेंगे? सस्पेंशन के लिए मैंने कहा है, क्योंकि ऐसे सिर्फ अब 5 ज़िले ही शायद रह गए थे जो कि पिछले साल से पीछे हैं। बाकी सब ज़िले पिछले साल से आगे हैं। और उन ज़िलों में भी सिर्फ उन्हीं जो हमारे CHCs हैं जिनका अनुपात बहुत पीछे चल रहा है, उनके खिलाफ एक्शन तो फिर लेना ही पड़ता है। अभी कहाँ एक्शन लिया गया? कहाँ एक्शन? अभी जैसे मैंने बताया, अभी ऑर्डर नहीं पास किए हैं। हमने मीटिंग में कहा था कि सोनीपत और फतेहाबाद था शायद, या सिरसा, वहाँ पे जिन CHCs में पिछले साल से सबसे पीछे चल रहे हैं, हम उनको पूछेंगे तो सही ना, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि पूरा प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले हम 9 पॉइंट आगे हैं। आज हम 913 से भी ऊपर पहुंच गए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम और आगे जो है साल तक पहुंच के एक लिंग अनुपात में दोबारा से जो बेहतरी का ट्रेंड है उसको हम लेके आए। अभी मौजूदा क्या स्थिति है सर लिंग अनुपात को लेकर? पिछले साल से हम 9 पॉइंट आगे चल रहे हैं। 9 पॉइंट आगे। एक और विषय जो है एसोसिएशन का सामने आता है सर, जिसमें डायरेक्ट SMO की भर्ती और जो विचार चल रहा है, सरकार विचार चल रहा है। तो हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के एसीएस सुधीर राजपाल, जो सीधे तौर पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में है, किस तरीके से लिंगानुपात सुधारने को लेकर के सख्ती की जा रही है, उस पर यहाँ पर जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स के अन्य विषय हैं उन पर भी विचार करने की बात कही जा रही है। पंचकुला सिविल अस्पताल से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।